वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 9 करवाने जा रहा हूँ। ये इंग्लिश की वर्कशीट रहेगी और क्लास 7 की वर्कशीट रहेगी और 21 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पर क्लास टीचर का नेम लिखना है। आज की जो वर्कशीट है वो प्रोनाउन पर रहने वाली है बच्चों। प्रोनाउन का मतलब आपको पता होगा, सर्वनाम हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन के बारे में, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर राम है ना, तो राम क्या है, लड़का है। ठीक है, तो राम की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, ही यूज़ कर लिया, तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो देखो स्टार्ट कर देते वर्कशीट में क्या बोला गया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आएगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। देखो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंसेस अलाउड थ्राइस। इसने बोला है आपको जो सेंटेंसेस दे रखे इसको आपको 3 बार पढ़ना है। ठीक है, जोर जोर से पढ़ना है। मनी प्लेस फुटबॉल, ही लिव्स इन ए कॉटेज। मनी जो है वो फुटबॉल खेलता है और वो कॉटेज में रहता है। कहाँ रहता है, झोपड़ी में रहता है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद सेकंड पूछा गया है, एमू इज़ माई सिस्टर। एमू जो है मेरी सिस्टर है। शी इज़ 5 years old, वह 5 साल की है। ठीक है, उसके बाद धनी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। धनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही लिव्स इन दिल्ली। आपको 3 बार पढ़ना है। आप देखो यहाँ मनी है ना, मनी के बाद में दोबारा से उसके बारे में बात बता रहे कि कॉटेज में रहता है, तो उसकी जगह हमने ही यूज़ कर दिया। आप देख सकते हो येलो कलर से उसको हाईलाइट भी किया गया है। ऐसे ही आप देख सकते हैं जो एमू है। ठीक है, एमू के लिए, एमू जो वो मेरी बहन है तो उसके लिए शी यूज़ किया गया है ना। ऐसे ही आप देखो ये जो धनी है, धनी के लिए ही यूज़ किया गया। तो ये जो वर्ड होते हैं ना बच्चों, इन्हें प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें प्रोनाउन कहते हैं। अब यही नीचे बताया गया है, एज यू कैन सी द हाईलाइटेड वर्ड्स आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। पता है ये ही, शी, इट, इनका क्यों प्रयोग किया जा रहा है, ताकि बार बार मनी मनी ना लिखना पड़े। ठीक है, उस रिपीटेशन से बचने के लिए। रिपीटेशन मतलब होता है पुनरावृत्ति, मतलब वो चीज़ दोबारा दोबारा आ रही है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही प्रोनाउंस कहते हैं। सो वी कैन से दैट अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउंस के कौन कौन से एग्जाम्पल है बच्चों, आई, शी, हिट, वी, एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब होता है और भी। ये एटसेट्रा को प्रोनाउन मत समझ लेना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई आपको, क्योंकि बच्चे कहीं गलती कर देते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है, ये लड़की प्यारी सी बच्ची आप देख रहे हो, ये कह रही है आई एम अनु, मैं अनु हूँ। ठीक है, आई एम 7 years old, आई लव टू सिंग, मुझे गाना अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, आई लिखा हुआ है, ये क्या कहलाएगा बच्चों, प्रोनाउन कहलाएगा। ऐसे अब देखिए, ये क्या है, रेडियो। देखो रेडियो के लिए इट लगाया गया है। देखो जो जानवर होता है या वस्तु होती है, ठीक है, जो पक्षी होते हैं, उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इट इज़ अ गिफ्ट, इट इज़ अ ब्लू। ठीक है, ये एक गिफ्ट है, जैसे रेडियो मिला ना, ये गिफ्ट है। ये कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है। हालांकि आप देख सकते हैं कौन से कलर का है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग इसमें होगी, हल्का सा ब्लू कलर है तो पूरा ब्लू बोल दिया, कोई बात नहीं। दे आर सिस्टर, ये बहनें हैं। ठीक है, और ये क्या है, ट्विंस हैं। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। जब दोनों बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हें जुड़वा कहा जाता है। ठीक है, ट्विंस कहा जाता है। दे बोथ लाइक पिंक, दोनों को ही पिंक पसंद है। देखो मैंने भी पिंक कलर का यूज़ किया है। ठीक है, अब हम कोई और कलर ले लेते हैं, है ना। इस तरीके से आप आगे समझिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक आपको कुछ भी नहीं करना, केवल रीड करना था। ठीक है, लेकिन आप अपनी कॉपी पर पूरा नोट करना बच्चों, ये पूरा शुरू से लेकर अंत तक उतारना, बाद में रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये प्रोनाउन की डेफिनेशन को अच्छे से लर्न भी कर लेना, समझ भी लेना। ठीक है, और ये आपको पता है आई का मतलब मैं होता है। ठीक है, आई मतलब क्या होता है, मैं होता है। ठीक है, शी जो होता है वो लड़की के लिए लगाया जाता है। ठीक है, शी मतलब होता है वह, ये लड़की के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब भी होता है वह, ये लड़के के लिए लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इट मैंने आपको बता दिया बच्चों, फिर भी दोबारा बता दो, इट लगाते हैं जानवर के लिए। ठीक है, वस्तु के लिए, जानवर के लिए, वस्तु के लिए या पक्षी के लिए। ठीक है, ये कोई चीज़ आ जाए उसके लिए हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। ठीक है, वस्तु यानी कि चीज़।
और दे कब लगाते हैं? जब प्लूरल होता है, जब एक से ज़्यादा जने होते हैं तो वहाँ पे प्लूरल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वी मतलब होता है हम, वी मतलब क्या होता है? हम। और दे का मतलब भी बता देता हूँ, दे मतलब होता है वे। समझ में आ गई बच्चों? आई मतलब मैं, शी मतलब है, ही मतलब है, इट मतलब है, दे मतलब वे, ये जो लिखा हुआ है, और वी मतलब होता है हम। ठीक है, ही लगाते हैं लड़कों के लिए, शी लगाते हैं लड़कियों के लिए, इट लगाते हैं जानवर या वस्तु के लिए। ठीक है बच्चों, अब हमें जो क्वेश्चन करना है, अब उसे आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन जो बोला गया बी पार्ट में, ठीक है, देखो ए पार्ट में तो आपको क्या करना था? केवल रीड करना था 3-3 बार। ठीक है, थ्राइस मतलब होता है 3-3 बार। तो पहला तो रीडिंग का काम था। अब हमें जो करना है वो कॉपी पे भी करना है। हालांकि आपको मैं एडवाइस करूँगा कि पूरा पूरा नोट करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोला गया है बी में जो लिखने वाला है, जो हमें खुद करना है, राइट ईच सेंटेंसेस यूजिंग ही शी इट। आपको ये सारे के सारे सेंटेंसेस लिखने हैं, ही शीट का यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको पहला लिखा है शी, तो देखो अगर लड़की है तो आपको अपने पता लगाना पड़ेगा, ही है, शी है, इट है, ये ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यह दे, 4 है हमारे सामने, आप देख सकते हैं ये 4 है। तो यहाँ पर तो आपने शी लिख दिया। अब ये जो किंग है आपको क्या लग रहा है? ही है, लड़का है, लड़की है। ठीक है, जानवर या वस्तु है, तो ये लड़का है तो यहाँ ही लिख देंगे आप। यहाँ पर क्या भर दोगे? ही भर दोगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपने शी भरा है यहाँ पर भी वही चीज़ लिखोगे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। समझ में आ गए बच्चों? अब देखो ये कितनी प्यारी फिश है ना? तो अब इसके लिए क्या लगाओगे? इट लगाओगे। जानवर या वस्तु या पक्षी के लिए इट लगाया जाता है, और यहाँ पर भी आप इट लिख दोगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है वो भी बताओ, ताकि मैं उसको दूर कर पाऊँ। ठीक है, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए थर्ड में। तो थर्ड में बच्चों आपको जो ये दिया गया है, आपको ये प्यारे प्यारे चिल्ड्रन दिखाई दे रहे हैं। देखो जब एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं उसे चिल्ड्रन बोलते हैं। चेन द नंबर आपको आता होगा। देखो चाइल्ड होता है, चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो चिल्ड्रन होता है। क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। ये मत समझना कि चाइल्ड का चाइल्ड से हो जाएगा, कहीं बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। ठीक है, एक तरह से रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गई, क्योंकि चीज़ों को आना ज़रूरी है, और अगर एक बच्चे को भी नहीं आता वो उसको मेरी वजह से आ गया तो मुझे अच्छा ही लगेगा। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे हैं, बाकी बच्चे तो आगे कर ही सकते हैं ना। देखो बहुत सारे बच्चे तो चिल्ड्रन यूज़ हुआ है, और जब बहुत सारे होते तो मैंने आपको भी बताया था इनमें से कौन सा वर्ड यूज़ होगा? दे। कौन सा यूज़ होगा? दे। तो आप यहाँ पर क्या भर दोगे? दे भर दोगे, THEY। ठीक है, यहाँ पर भी आप लिख दोगे THEY। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अब उसके बाद देखो कितनी प्यारी डक है। ठीक है, तो डक के लिए भी क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमने फिश के लिए इट लगाया था, है ना? इट लगाया था। अब सेम इसके लिए लगाएंगे इट इज़ अ डक। समझ में आ गई? बहुत इजी वर्कशीट है, आपको प्रोनाउन का यूज़ करना सिखा रहा है बच्चों। ठीक है, प्रोनाउन अब तक आपको याद भी हो गई होगी। अब इस पर्सन को देखिए, ये गाना गा रहा है। ठीक है, अब ये बॉय है तो आप ही लिखेंगे, ही इज़ अ सिंगर, यहाँ पर भी आप ही लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों? यहाँ पर भी आपको ही भरना है और यहाँ पर भी आपको ही लिखना है। ठीक है, अब आ जाइए सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या? फिल इन द ब्लैंक विद आई, शी, ही, दे, वी, इट। ठीक है, आपको इसका यूज़ करके इन फिलअप्स को सारों को फिल करना है। तो अब आप इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें अच्छे से आ जाए। तो अब हम कोई कलर और ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो कलरफुल लाइफ होनी चाहिए, इसलिए कलर अलग अलग ले रहा हूँ। ठीक है, और जीवन भी हमारा खुशियों से भरा होना चाहिए। तो बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विद आई, शी, ही, दे, वी एंड इट से आपको भरना है। तो आप बताइए, पहले में क्या कह, राहुल एक लड़का है। ठीक है, तो ये कह रहा है डे, और एम के आगे हमेशा क्या लगता है? आई लगता है। क्या लगता है? आई। तो यहाँ पर बच्चों आप आई भरोगे। क्या करोगे? आई एम राहुल, मैं राहुल हूँ। ठीक है, डैश हैव अ ब्रदर नेम्ड रवि, तो मेरा एक भाई इसका नाम रवि है, तो यहाँ आई ही आएगा। समझ में आ गई? मैं राहुल हूँ। ठीक है, मेरा एक भाई है जिसका नाम रवि है। समझ में आ गया? रोहित ड्राइव्स अ कार, रोहित जो है वो एक कार चलाता है। ठीक है, और डैश ड्राइव्स वेरी फास्ट, तो अब रोहित क्या है? लड़का है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पर आप लिखेंगे ही। क्यों लिखेंगे ही? क्यों लिखेंगे ही? क्योंकि जो रोहित है वो एक लड़का है। ही ड्राइव्स डैश वेरी फास्ट, ये किसकी बात कर रहे हैं? कार की। तो कार के लिए क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या भर दोगे बच्चों? यहाँ पर आप ही भर दोगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या भर दोगे? इट। क्या भर दोगे? इट। ठीक है, आप स्मॉल लेटर में लिखना है इट। ठीक है,
समझ में आ गई यहाँ तक? आगे सुनिए। दीपा एक लड़की है, दीपा इज़ माई नेबर, दीपा मेरी पड़ोसी है। डैश वांट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है। तो दीपा लड़की है तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप? शी भरेंगे। क्या भरेंगे बच्चों? शी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर करके दिखा देता हूँ, शी। समझ में आ गई बच्चों? उसके बाद है रिया एंड प्रिया आर सिस्टर्स। रिया और प्रिया क्या सिस्टर्स हैं। गो टू द सेम स्कूल। देखो दो जने आ गए, जब दो जने आएंगे तो हम क्या भरेंगे इसमें? दे का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? दे का। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ THEY। देखो बहुत सिंपल थी, इसलिए अलग से आंसर्स नहीं लिखे, इसी में समझा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद टिया, सुनील एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। हम जो है अच्छे फ्रेंड है, टिया, सुनील और आई, मैं, हम सब अच्छे फ्रेंड है। डैश ऑलवेज स्टडी टुगेदर। तो अब देखो ये हम एक साथ पढ़ाई करते हैं, तो हम आ रहा, हम का सेंस आ रहा है तो वी आएगा। ठीक है, देखो एक बात सुनो, अगर यहाँ पर आई ना होता, ठीक है, तो हम, क्योंकि हम भी इसमें शामिल हो गए तो हमें वी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो टिया, सुनील एंड रवि आर गुड फ्रेंड, तो दे ऑलवेज हो जाता। यहाँ पे आई हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर वी लगा रहे हैं। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्या लगाना है। समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चों? ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से वीडियो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझा दी है। और देखो अपना भी पूरा ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, कोविड-19 से आपको लड़ते रहना। एक बात और आप ये मत सोचना कि यहाँ पर 6 दे रखे हैं तो यहाँ पर 7 है तो ठीक है गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सेंटेंस के हिसाब से भरना है, इन 6 को यूज़ करना है। हो सकता है इनमें से कोई भी यूज़ ना होता हो। ठीक है, वैसे मैंने पूरा आपको समझा दिया। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।